कहानी लिखी गई थी, हमने उसमें कुछ फेरबदल नहीं किया। तो हमें भी पूजा पाठ उसी तरीके से करना चाहिए, अपनी भक्ति श्रद्धा बनाए रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम पूजा पाठ करेंगे तो हमारा वर्तमान आने वाला कल गलत नहीं होगा। अरे होगा, जो वही होगा जो भगवान ने लिख दिया है, जो विधि का विधान है। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बदलाव आ सकता है, बट हमें रामचंद्र जी से सीखना चाहिए कि जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आए, उन परिस्थितियों से लड़ना, बाहर निकलना, पर अपने पूजा पाठ को नहीं छोड़ना है, नियम को नहीं छोड़ना है, अपने कर्मों को नहीं छोड़ना है। कर्म अपना करते रहना है और जो लिखा होगा वो होगा। बट हमें अपने पूजा करने से हमारे मन को जो शांति मिलती है ना, उस शांति को हमें बनाए रखना है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोग बोलोगे कि बस लेक्चर दिए जा रही है, लेकिन पता है जब अच्छा तब लगता है जब आप लोग रिप्लाई करते हो, आंसरिंग करते हो, क्वेश्चन करते हो, पूछते हो, कुछ बताते हो अपने अनुभव को। तो आप लोग अपना अनुभव हमसे शेयर कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप लोग अपना अनुभव हमसे शेयर कीजिए। और आप लोग को हमारी बातें कैसी लगती है प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। आप लोग कुछ बोलेंगे नहीं तो फिर मैं पागलों की तरह ही बोल बोल के थक जाऊँगी। तो प्लीज़ आप लोग अपनी बातें रखिए, अपनी तर्क वितर्क कीजिए और अपना पक्ष रखिए कि हम सही हैं कि गलत हैं। क्योंकि हाँ, जब हम बोलते हैं तो हमें लगता है कि हम सही बोल रहे हैं, बट सुनने वालों को पता चलता है कि हमने कहीं गलती किया है क्या। तो प्लीज़ आप अपनी बातें रख सकते हो। प्लीज़ राम भैया आप ही कुछ बोलिए। और बताइए भैया। मुझे भी आप लोग से बातें करना, आप लोग को अपने बारे में बताना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं भी लाइव आ जाती हूँ, पर आप लोग कुछ रिप्लाई ही नहीं दे रहे हैं। और बताइए। तो आप लोग गंगा जी नहाने के लिए कौन कौन भाई बहन हमारे जा रहे हैं गंगा स्नान के लिए? बहुत साल के बाद ऐसा पर्व आया है तो ज़रूर जाना चाहिए आप लोग को। तो कौन कौन भाई बहन हमारे जा रहे हैं? हमें तो पति परमेश्वर की तरफ से ऑर्डर नहीं है। वो बोलते हैं कि ऐसे भीड़ भड़ाके इलाके में नहीं जाना चाहिए, पर जाना चाहिए, मैं भी ऐसा मानती हूँ। क्योंकि जब नहावन का टाइम रहता है ना, तो पता नहीं कहाँ कहाँ से इतने महामुनि लोग आ जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है। पता नहीं मतलब किस कौन कौन से रूप पकड़ के आ जाते हैं। तो हमें उन महान पुरुषों का दर्शन करना, उन महामुनियों का दर्शन करना सौभाग्य प्राप्त होता है, तो हमें ज़रूर जाना चाहिए। पर आप लोग नहाने जाना ना गंगा स्नान करने, तो पक्का आप लोग ना कहीं भी भागवत होता हो ना ज़रूर सुनना। क्योंकि हमारे यहाँ महामुनि जी आए थे, आपके पास ज्ञान का भंडार है। थैंक यू भैया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी तारीफ़ किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बोल रहे थे महामुनि मत आए थे, वो बता रहे थे कि हमें गंगा जमुना सरस्वती मैया तीनों जन का स्नान का हमें अगर पुण्य प्राप्त करना है, तो जो जब रामचंद्र जी वन को जा रहे थे ना, तो सरस्वती मैया छिप गई थी। क्योंकि वो इसलिए कि मतलब उनसे सवाल पूछेंगे लक्ष्मण भगवान, या मतलब किसी वजह से उन मतलब बिलु मतलब दिखती नहीं है, उन्हीं के मतलब साथ बहती हैं, बट अलग से नहीं दिखती हैं। आप गंगा जमुना मतलब आप गंगा जल का जो बहाव है वो दिखेगा, जमुना मैया का बहाव दिखेगा थोड़ा से आमवड़ में, बट आपको सरस्वती मैया का बहाव नहीं दिखता है, पर है वो। तो लेकिन वो जो शशिकांत महाराज जी आए थे वो बोल रहे थे कि अगर हमें गंगा जमुना सरस्वती मैया तीनों माता जी का स्नान का पुण्य का फल प्राप्त करना है, तो जब कहीं कहीं मतलब भागवत भी हो रहे होंगे, वहाँ पंडाल भी लगे होंगे भागवत को, मैं कभी नहाई नहीं हूँ, ऐसे नहाई हूँ मुंडन बच्चों का मुंडन के टाइम गई हूँ इलाहाबाद विंध्याचल चौकिया माता। तो उस समय मैंने जो दर्शन गंगा स्नान किया है वो तो मैंने किया है, बट ऐसे मैंने प्रॉपर जाके गंगा मैया का जब स्नान कुंभ महाकुंभ चलता है ऐसे मैंने नहीं गई हूँ। तो आपको